उनके संवैधानिक अधिकार के लिए आज तक क्या किए हैं? छत्तीसगढ़ में काम की कमी है। जो पता नहीं है वहां जा रहे थे काम करने, खाना बनाने। और अगला ये कह रही हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में काम की कमी है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं छत्तीसगढ़ में काम की बहुत कमी है। इसीलिए यहाँ से बहुत सारे आदिवासी लड़कियां ही नहीं और भी लड़कियां पूना जाती हैं, बंबई जाती हैं, दिल्ली जाती हैं और ना जाने कहां कहां जाती हैं काम करने के लिए। 10वीं पास करके, 12वीं पास करके और यहाँ तक कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट करके भी, यानी MA BEd करके भी मुंबई में जाकर के लड़कियां काम कर रही हैं 18,000, 20,000, 25,000 में। तो अगर छत्तीसगढ़ में काम की कमी नहीं है तो मैं ज्योति शर्मा जी से बड़ी ही सम्मान तरीके से पूछना चाहता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ में बहुत काम की कमी है तो मैं कम से कम महीने भर के अंतर्गत 100 लड़के लड़कियां लेके आता हूं और उनका पगार कम से कम 18-20 हजार से ज्यादा होना चाहिए और खाने पीने की व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना जी। ओके। जो पता नहीं है वहां जा रहे थे काम करने, खाना बनाने। तुम्हारे बैग से मिला है? तुम्हारी बहन का? तुम लेके जा रही हो? इसकी बहन होम साइंस में पढ़ती है और ये अपने बैग में ऐसा लिख के लेके जा रही है। हम लोग तो जीवन में पढ़े लिखे नहीं हैं। और ज्योति शर्मा जी पूछ रही हैं कि आप कहाँ जा रही हो पता नहीं है और ये होम साइंस वगैरह की बात कर रही है। उन्हें पता है नहीं है या नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन क्या हर आदमी ज्योति शर्मा जी से ही पूछ के कहीं जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है। दूसरा लेना पड़ेगा क्या? माने कि कहीं कोई जा रहा है तो ज्योति शर्मा जी से ही पूछ के जाए क्या? लेके जाना है जाए क्या? ये होती कौन है? और दूसरी बात तो जो वहाँ पर होम साइंस वाली बात कर रही है, भाई होम साइंस में उसकी बहन पढ़ रही होगी चाहे नहीं भी पढ़ रही होगी, वो उनकी किताब में कुछ भी लिखती है, इसको ये पूछने वाली कौन है? और उन लोगों का बैग सब मतलब उनके बैग वगैरह को एक किस सेंस से और किस संवैधानिक अधिकार से ऐसे चमका धमका के ऐसे देख रही है, या तो लूटपाट करके वो देख रही है। तो तरीका नहीं है। और मैंने इनके और भी वीडियो सुने हैं कि ये संविधान का पालन करती है। ये संविधान का पालन है? ये तो नहीं है। ये तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बैग में ऐसा लिख के लेके जा रही है। हम लोग अब यहाँ देखिए, ये लड़का बता रहा है कि इनके मम्मी पापा से पूछ करके उनकी सहमति से और उनके कहने से वो दुर्ग रेलवे स्टेशन तक इनको छोड़ने आया है, चाहे वो उनका संबंधी हो चाहे तो गांव वाला हो, है ना। गांव वाले तो ऐसे हम फ्री में भी काम कर देते हैं भाई, बहुत बात, ठीक है ना जी। बिल्कुल। तो उनको कितना पैसा मिला है नहीं मिला है इसके संबंध में उल्टी सीधी बातें करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ ज्योति शर्मा जी से कि ऐसे जो आप जन सेवा कर रहे हैं उसका आपको कितना पैसा मिला है, ये आप बताइए। जो कि आप ठेका लेके बैठी हैं अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए। पहले तो इन्हें जो बेटी आप कह रही हो ना, इनकी स्वास्थ्य की, इनकी शिक्षा की, इनके रोजगार के और इनके आत्मसम्मान की और इनके संवैधानिक की रक्षा के लिए आप काम करिए, उसके बाद इनकी माँ बनिए, है ना। इससे पहले आप माँ बनने के हकदार नहीं, माँ कहलाने के हकदार नहीं है। उसके पूरे मम्मी पापा से बात किए, उसके बाद इसके मम्मी पापा लोग भी सब रेडी हो गए। उसके बाद ना मैं इनको यहाँ तक आगरा तक ला के छोड़ दिया। आगरा तक ला के छोड़ा? ये आगरा है? आगरा नहीं है, आपका दुर्ग। तभी तो बोला तू आगरा तक छोड़ रहा हूँ, बोला अब दुर्ग बोल रहा है। नहीं, तुम नारायणपुर से यहाँ किस में आए? बस में। बस में आए हो? ऐसी बात कर रही है भाई। बोलेगा नहीं बोलेगा? अपना नाम बताओ तुम, क्या लगता है ये? हाँ भैया लगता है? क्या करने जा रही हो मालूम है? मालूम है? खाना भी बनाओगे, नर्सिंग का भी सीखोगे? क्या पढ़ी हो जो नर्सिंग सीखने जा रही हो? क्या पढ़ी हो? 10वीं पढ़ी हो? नर्सिंग तुमको सिखाएंगे लोग, 10वीं पढ़ी हो। और बहुत अच्छा बता रहे हो मैडम।
नर्सिंग करने के लिए 12वीं पास के बाद जाना पड़ता है, वो हमको भी मालूम है। तो कोई व्यक्ति अगर 10वीं पास करके नहीं पढ़ सकता है तो काम करके साथ में पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? जी जी जी, पार्ट टाइम काम करके और पार्ट टाइम माने फुल टाइम पढ़ाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। क्या तो हो सकता है ऑनलाइन वगैरह भी पढ़ के। बिल्कुल। तो इनको क्या तकलीफ है भाई? खुद तो कुछ करती नहीं है इनके लिए। जी हाँ। और इन लोग जो अपना करियर बनाने के लिए जा रहे हैं जिस पर भरोसा करके, जी जी, तो इसको क्या तकलीफ है? ठीक है ना? 10वीं के बाद में 11वीं 12वीं, और मैं भी जानता हूँ 10वीं पास करके बहुत से लड़के लड़कियां जाती हैं, फिर 11वीं 12वीं उधर पढ़ती हैं और उसके बाद में कोई नर्सिंग करती हैं, चाहे तो कोई दूसरे भी सब्जेक्ट लेते हैं, तो पहले काम भी करती हैं और पढ़ाई भी करते हैं। विदेशों में 10वीं पास करने के बाद में माँ बाप छोड़ देते हैं और वो लोग काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। जी जी जी, इस देश में क्या 10वीं पास करके लोग पढ़ाई और काम नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इनको अक्ल नहीं है क्या कि वो कैसी बातें कर रही है? क्यों आप लोगों को वहाँ खाना बनाने वाले नहीं मिलते आगरा में? मैं दिलवा दूं। जो छत्तीसगढ़ आए हैं आप लोग यहाँ लेने के लिए, हमारे यहाँ की लड़कियों को पूरा लॉट का लॉट दिलवा देती हूँ खाना बनाने के लिए वहाँ आगरा में। जिस तरीके से गतिविधि कर रहे हैं, समझ में आया? मेरा थोपड़ा मालूम है नहीं मालूम है? देखो, आप पहले तो छत्तीसगढ़ में ही खाना बनाने के लिए यहाँ छत्तीसगढ़ी लोगों को काम दो, उसके बाद आगरा में काम करने के लिए चाहे तो खाना बनाने की बात करो। भाई कोई भी आदमी चाहे अपने घर में खाना बनाए, चाहे छत्तीसगढ़ में खाना बनाए, चाहे तो आगरा में जाके खाना बनाए, तुमको इससे क्या तकलीफ है भाई? या दुबई में जाके या तो दुबई में जाके खाना बनाए हैं? जी बिल्कुल। इसको किसने अधिकार दिया कि इसको पूछ के ही आदमी जो है ना कहीं जाए आए और काम करे? सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन। जी हाँ। भाई बहुत से लोगों को क्या है, देश दुनिया देखने की इच्छा हो जाती है। बिल्कुल। इसलिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि अपने गांव में भी काम होने के बावजूद भी, छोटा मोटा काम हो जाने के बावजूद भी दिल्ली बम्बई देखने के नाम में भी लोग काम करने जाते हैं। बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई भी काम करने के लिए जाते हैं। किसको क्या तकलीफ हो रही है? एक हाई काउंट इससे हर चीज को पूछ के आदमी जाए। और ये जो है ना